कहाँ जा रही हो तुम? देव मैं बस। मत जाओ ना सोनाक्षी, यहाँ बैठो, बैठो मेरे पास। आराम से देव। मुझे तुमसे बात करनी है। इतने साल हो गए, ऐसा लगता है कि अब हम बात ही नहीं करते। पहले तो इतनी बातें करते थे कि ना वैसा लगता है जैसे खामोश रहने की आदत पड़ गई। देव क्या कुछ बहाना बनाओगी? टाइम वेस्ट होगा। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे बस तुम्हारा चेहरा देखना है। मेरे चेहरे पे कुछ है क्या? हाँ, क्या है बताओ ना। तुम्हारी स्माइल। अब तुम सो जाओ, चल। ताकि तुम मुझे छोड़ के फिर से चली जाओ? नहीं, मैं ये गलती फिर से नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें जाने दिया और तुम चली गई, और मैं तुम्हें जाने क्यों दिया? I'm so stupid. मैं ना so stupid. सोओगे नहीं ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल सो जाओ, सो जाओ। ओके ओके। आराम से। तुम्हें क्या लगा मैं सो गया? मैं तो नाटक कर रहा था। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, कितनी खूबसूरत हो तुम। देव प्लीज सो जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। सो जाओ। एक्चुअली मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लास्ट टाइम तुम्हारी बात नहीं मानी थी तो तुम सो जाता। बट सोनाक्षी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और तुम इतने रूप कैसे बदल लेती हो? कभी तुम खरगोश बन जाती हो, कभी तुम बिल्ली बन जाती हो, और कभी डॉक्टर बोस। तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हें कभी सरप्राइज नहीं कर पाता, लेकिन तुम तो मुझे रोज सरप्राइज करती हो। This is not fair. Not fair. अभी कैसे दूं? हाँ तो बॉयज शाई फील नहीं करते क्या? अरे वो सुन लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं दे सकता। मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। नौनीता, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। तुम रो क्यों रही हो रोनिता? तुमको ये सब करना था तो शादी क्यों की मुझसे? यही सब मतलब क्या सब? मुझे सब पता चल रहा है, ठीक है? नीता क्या पता चल रहा है? ये कि तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अफेयर? मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। अच्छा, और वो सारे मैसेजेस जो मैंने पढ़े, हाय हैंडसम, आज मिल रहे हैं ना, तुम्हारी इनोसेंट वाइफ को पता नहीं चल जाएगा एंड तुम्हें बहुत अच्छा लगा। ये सारे पढ़े मैंने, ठीक है? नाटक मत करो अभी। उस दिन वो कनिका से भी मिलने जा रहे थे तुम। कनिका? मतलब तुमने सारे मैसेज पढ़े मेरे? वाओ। तुम कैसे हो सौरभ? तुम इतना कुछ होने के बाद भी हंस रहे हो। माय डियर बॉय, कनिका से बातचीत मैंने तुम्हारे लिए की थी। वाह, मेरी वजह से? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक मिनट रुको, बैठो यहाँ पे, बैठो। हाँ ओके बैठो, रोना मत, मैं आया 1 सेकंड में। तुम फिर से मुझे छोड़ के जा रही थी? नहीं मैं पता है, जब तुम चलती हो ना, 8 तक नहीं होती,
लेकिन फिर भी मुझे पता चल जाता है कि तुम आ रही हो या जा रही हो। क्यों ऐसा? क्यों मुझे तुम्हारे होने का एहसास हो जाता है? तुम उठ क्यों गए? तुमने कहा था ना मेरी बात मानोगे। चलो सो जाओ, जब उठोगे तब बात करते हैं। सो जाओ। नहीं, मैं उतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुमसे अभी बात करनी है और बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। जब तुम्हें पता चलेगा ना तुम बहुत पछताओ। पछतावा करने के लिए मेरे पास हजारों वजह हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरी साइकियाट्रिस्ट बन जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, सब कुछ। पता है, पछतावा करने के लिए बहुत सारी वजह है मेरे पास। पहली वजह, मैंने तुम्हें उतनी बार नहीं कहा आई लव यू जितनी बार कहना चाहिए था। दूसरी वजह, मैंने तुमसे बहुत लड़ाई की, बहुत झगड़ा किया। तीसरी वजह, मुझे जब तुम्हें देखना चाहिए था तब मैं तुमसे नाराज होकर मुंह फेर लिया। चौथी वजह यह है कि जब तुम जा रही थी तब मैंने तुम्हें रोका ही नहीं। तो तुम ये सब दोबारा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही सच है और इस सच का बहुत पछतावा है मुझे। बहुत दर्द देता है ये सच। बाहर इतना नाम कमा लिया अपने बिजनेस में, काम में, लेकिन अपने घर को नहीं संभाल पाया। I failed, सोनाक्षी। You haven't failed, देव। मैंने पहले भी कहा ये तुम्हारी गलती अकेले की नहीं है, हम दोनों की गलती है। नहीं, इसमें तुम्हारी ज्यादा गलती है। किसने कहा था तुम्हें इतनी अच्छी होने के लिए, सबका इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए? ये तुम्हारी गलती है कि तुम परफेक्ट हो। तुम्हारी गलती है कि तुमने एक ऐसे इंसान को चुना जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। देव, तुम अभी होश में नहीं हो। सोनाक्षी, अभी तो होश में आया हूं। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया और मैंने क्या सिखाया तुम्हें? प्यार गवाना? नहीं देव, तुमने मुझसे बहुत प्यार किया। मेरे अंदर सिर्फ दर्द है सोनाक्षी, बहुत दर्द है और मैं यही डिजर्व करता हूँ। पता है, कभी कभी जब मैं सोता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं कभी उठूं ही ना, लेकिन फिर आंख खुल जाती है और वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। अरे मैं तो इतना सेल्फिश हूं कि मैं तुम्हारे लिए भी ये दर्द विश करता था। मैं सोचता था कि तुम्हें भी ये दर्द हो ताकि तुम भी मुझे कभी ना भूल पाओ। इतना सेल्फिश था मैं। क्या तुमने भी वो दर्द महसूस किया? क्या तुमने भी कभी हमारे ऐसे फोटोग्राफ चला दिए और अगले दिन उन्हें डेवलप करवाया अपने पास रखने के लिए सबसे छुपाकर? बोलो ना सोनाक्षी, तुमने भी कभी ऐसा फील किया? क्या तुमने भी आंसू बहाए थे मेरे लिए? ऐसे ही होता है, मुझ जैसों का ऐसा ही हाल होता है। देख रही हो? नहीं देव। सोनाक्षी, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी? क्या तुम ये सब भूल नहीं सकते? क्या हम फिर से एक साथ नहीं हो सकते? बोलो ना, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? सोनाक्षी, जो सब मैंने किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी। इतने साल तड़पा हूं मैं तुम्हारे बगैर। अब मुझे एक चांस चाहिए तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने का। फिर से सब कुछ नए से शुरू करने के लिए मैं फिर से सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं थक चुका हूँ तुम्हारे बिना जीते जीते। बोल रहा हूँ, क्या फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? मैं, तुम, सोहा, हमारा अपना घर, सब कुछ कितना ब्यूटीफुल होगा। क्या तुम फिर से मुझसे प्यार नहीं कर सकती? प्लीज देव, ये सब मत करो। तुम भी नहीं चाहते कि ये सब हो। इससे ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहा है सोनाक्षी। यही है जो मैं चाहता हूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एक बार देव दीक्षित को तोड़ चुकी हो और तुम
फिर से नहीं तोड़ सकती। सच तो ये है कि मैं कभी जुड़ा ही नहीं, वैसे ही टुकड़ों में जीता रहा। इंतजार करता रहा कि तुम एक दिन आओगी और मुझे समेट लोगी और मुझे फिर से जीना सिखाओगी। सच में मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनाक्षी, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तो प्लीज लौट आओ मेरे पास, प्लीज बी माय। ये थी असली वजह। लास्ट टाइम बहुत गंदा गिफ्ट दिया था, तो सोचा इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। और कनिका इसमें मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि उसके पापा का खान मार्केट में ज्वेलरी शॉप है और कनिका खुद एक ज्वेलरी डिजाइनर है। बट ग्रेट, तुमने मेरे गिफ्ट की बैंड बजा दी। थैंक यू। सॉरी। पागल, इधर आओ। तुम्हारे वो मैसेजेस देख के कोई भी डर जाएगा ना। बट आई एम सॉरी, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। यू आर सो क्यूट। चलो अब रोना बंद करो, आइसक्रीम खानी है। तुम मुझे है ना धक्के मार के भी किसी के साथ अफेयर करने भेजोगी ना, तो भी मैं नहीं जाऊंगा। Cause I love you. I love you too. सौती। एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसी आवाज में टैग क्यों कर रही हो मुझसे? और वैसे भी मुझसे क्या काम है तुम्हें? काम तो आपका पूरा नहीं हो, मेरे हाथ से ग्लास जो गिर गया। अब सीधे सीधे बताओगे कि आपने कौन सी दवाई उसमें मिलाई थी? एक मिनट, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सीधे सीधे मुझे बता दो, या देव जब उठेगा ना आप उन्हें बता देंगे। ये क्या स्पीक रही हो? मैं जूस में भला कुछ क्यों पुट करूंगी? मैं दूसरा ऑप्शन यूज नहीं करना चाहती, क्योंकि देव आपकी रिस्पेक्ट करता है और आप मेरी बहन एलिना की सास हो। तो सीधे सीधे मुझे बता दो कि कौन सी दवाई आपने मिलाई। और ये याद रखना, अगर देव को कुछ भी हो तो सिर्फ मुझे नहीं, इनकी माँ को भी जवाब देना होगा। मैंने जूस में वो सच बोलने की, टैग करने की दवाई मिलाई थी। देव को कुछ नहीं होगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा वो। सुनो, देव को कुछ भी टेल मत करना। मैं अच्छी तरह से जानती थी इस घर का भला अब कभी नहीं चाहती थी, ना ही देव का। और अब 7 साल बाद आप बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन मैं बदल चुकी। पहले मैं कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ कहना इस घर की मर्यादा के खिलाफ था। लेकिन अब नहीं मैं इस घर की बहू, नहीं देव की वाइफ हूँ, बस सुहा की माँ। तो आपकी रिस्पेक्ट करना या ना करना मेरी चॉइस है। और याद रखना, अगर आइंदा से देव को हर्ट करने की कोशिश की तो आप समझ जाएंगे कि मैं कितना बदल चुकी हूँ। हाँ तो तुम लोगों को जितना बोला उतना करो, कल मैं ऑफिस आके देख लूंगा, समझे? हाँ मम्मी, मम्मी। नहीं, नो, टेल मत करना। क्या टेल मत करना? क्या हो गया? क्या माय गॉड, अच्छा हुआ तो आ गया। आज मेरा ही प्लान मुझ पे भारी पड़ गया यू टर्न करके। वो बंगालन की बच्ची को पता नहीं कैसे नो हो गया कि मैंने उन दोनों के जूस में टेबलेट मिलाई है। तुझे सुनना चाहिए था कि वो क्या कह रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि अगर मैंने देव को जरा भी हर्ट करने की ट्राई की ना तो वो मुझे, हे माय गॉड, उसकी इतनी हिम्मत, हमारे घर पर रह के हमें धमका रही है वो। अब ये वक्त डर के बैठने का नहीं है मम्मी। उसने ये कर बहुत बड़ा पंगा ले लिया विक्की से। अब बच्चों का खेल खत्म करने का टाइम आ गया मम्मी, तो फिक्र मत कर। उसका जादू उसके वहां चलता होगा, लेकिन यहां अब विक्की का जादू चलेगा।
मैं थक चुका हूं तुम्हारे बिना जीते जीते। क्या फिर सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या तुम फिर से मुझसे प्यार नहीं कर सकती? अभी अभी एक दूसरे को समझने लगे थे, है ना? ने डिसाइड किया था कि एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, और तुमने फिर से मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हें मुझसे इतना प्यार करने का कोई हक नहीं थे। जो भी तुम्हारे मन में आया सब कुछ बोलती। तुम हमेशा मेरे साथ यही करते हो। जब भी मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश करती हूँ तो तुम मुझे अपने ओर खींच लेते हो। क्यों? क्यों? अब मैं क्या करूं? तुम्हें एकदम पॉसिबल स्टॉप उतरो। अब मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब कैसे दूं? कैसे दूं? मैं सोया कब? हेलो, हाँ प्रकाश। देव, कब से फोन कर रहा हूँ यार तुझे। सॉरी यार, वो मैं बता ना। खत्री और तेरे मिलने का जुगाड़ कर दिया है मैंने। अब देरी मत करो, जल्दी से आ जाओ। थैंक यू यार, सिर्फ तू ही ये कर सकता था। ठीक है, मैं सोनाक्षी को लेके आता हूँ। सोनाक्षी मतलब तुम दोनों ने फिर से शादी कर ली? नहीं यार, ऐसा नहीं है वो। एक्चुअली हम साथ नहीं हैं लेकिन एक घर में रह रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि तू कहना क्या चाहता है। एक्चुअली खतरी को सोनाक्षी नहीं पकड़वाया, लेकिन बहुत लंबी कहानी, तुझे मिलके बताता हूँ क्या हुआ। ठीक है, तो बाय। सोनाक्षी। गुड मॉर्निंग देव भाई। गुड मॉर्निंग। सोनाक्षी कहाँ है? वो गार्डन में बैठी। आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफी? नहीं नहीं, मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ। अल्फा टू टैंगो। देव भाई उतने सही सोना के बारे में पूछ रहे थे। स्टे ट्यून्ड। सोनाक्षी, 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 कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन के भी अनसुन नहीं कर रहे हो। मैं कुछ और सोच रही थी, ध्यान नहीं गया। अच्छा ठीक है, अब चलो मेरे साथ, हमें जाना है। मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझे काम। सोनाक्षी, मैं कह रहा हूँ ना, हमें चलना है। और मैंने कहा ना कि मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। शोना ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि मैं कोई होप ना रखूं। तो ये सब कुछ बताएगी तो मैं फिर से वैसे ही सोचने लगूंगी ना। ठीक है, अब से मुझे अगर कुछ भी ऐसा दिखाई दिया तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है? अच्छा। अरे नहीं नहीं, बता दिया कर, पर इतनी एक्साइटेड होकर मत बोला कर ना। सोनाक्षी, मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, क्या कर रही हो तुम ये? मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ देव। अरे देव, अगर तुम्हारे पास काम नहीं है ना तो औरों के पास है। बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूँ या तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? कल तक तो सब ठीक था, अभी क्या हुआ? तुम्हें कुछ याद नहीं है? कल क्या हुआ था? कुछ भी याद नहीं है? क्या हुआ था कल? हम वापस आए, मैंने जूस पिया, उसके बाद मैं सो गया। और क्या हुआ? तुमने जो कुछ भी कहा एक वर्ड भी याद नहीं है। मैं तुमसे क्या कहूंगा? क्या कहा मैंने तुमसे? बताओ मुझे। बहुत कुछ कहा था मुझसे देव दीक्षित। तो बताओ मुझे, क्या कहा था मैंने? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सोनाक्षी, तुम्हारे हिसाब से मैंने तुम्हें कुछ कहा था ना, तो बताओ मुझे क्या कहा था मैंने? मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती। ऐसा क्या है जो मैं तुमसे कह सकता हूँ लेकिन तुम मुझसे नहीं कह सकती? You said that you love me. तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो। तुमने मुझसे पूछा कि क्या हम एक साथ नहीं रह सकते? क्या मैं तुमसे दोबारा प्यार नहीं कर सकती? ऐसा नहीं हो सकता।
मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैंने तुमसे ये सब नहीं कहा। झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे कुछ याद नहीं है सोनाक्षी। मुझे नहीं पता मैंने क्या। मैंने कई बार तुम्हें रोकने की कोशिश की, मुझसे कहा भी था कि ये सब मत कहो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। जो अपने मन में था बोलते गए, तुम होश में भी नहीं थे देव। सोनाक्षी, अगर मैंने ये सब कुछ कहा तो इसका देव, मुझे पता है जो कुछ भी तुमने कहा वो सच था, क्योंकि तुम पूरी तरह होश में भी नहीं थे। लेकिन वो सब सुनने के बाद मैंने कुछ डिसाइड किया है। सोनाक्षी, नहीं देव, मैं तब भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी और अब भी नहीं। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ओके? हम साथ में सिर्फ सोहा की वजह से। और तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो? कि हम उसी मोड़ पर पहुंच जाए जहां हम एक दूसरे को समझ भी ना पाए? और सोहा का क्या होगा? तुम चाहती कि वो ये सब देखे जो हम पहले से ही देख चुके हैं? नहीं देव, मैं तुमसे दोबारा प्यार नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है वो सच था। लेकिन हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। तुम जो कह रही हो वैसा ही होगा। हम कभी एक नहीं होंगे। आज के बाद मैं होश में रहूं या ना रहूं, मैं तुमसे फिर कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। पहले तो मेमनी आती थी हमसे मिलने, अब मेमना भी आ गया। अच्छा लगा। जैसा कहने में बात करनी प्रकाश। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। तशरीफ रखिए हुजूर। आराम से पूछ रहा हूँ, तरीके से पूछ रहा हूँ, जवाब दे दे कि वो परिवार कहाँ है। मैं जानता था तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। उस 12 नंबर घर वाले परिवार को ढूंढ रहा है ना, लेकिन नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा। एक कतई अभी भी शराफत से पूछ रहा हूँ, बता दे, मैं यहाँ से बिना कुछ किए चला जाऊंगा। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों से डर गया? खतरी किसी से डरता नहीं है। जिस तरह तेरी माँ इतने सालों तक अपने किए हुए पाप के लिए पछता रही है, वैसे ही तू बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाता रहेगा। अरे तेरी माँ ने तो बहुत अच्छे काम किए थे। उस बस्ती की गरीब लड़कियों का विवाह करवाया, गरीबों को खाना खिलाया, फिर भी उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। क्योंकि पापियों को जिंदगी इतनी आसान नहीं मिलती। जिस तरह तेरी माँ आज तक उस बोझ के नीचे जीती आई है, उसी बोझ के नीचे तेरी माँ दबकर मर जाए। क्या बोला? क्या बोला? अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम कैसे लिया तूने? मेरी माँ को पापी बोला तूने? मेरी माँ को पापी बोला? हट! ऐसा लीव प्रकाश छोड़ मुझे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो पीछे हट! देव, होश में आ, जाओ लेकर इसे। कहाँ लेके जा रहे हैं इसके साथ? देव, होश में आ! छोड़ूंगा नहीं मैं इसे आज। देव, होश में आ! तेरी इस हरकत की वजह से हम सबकी नौकरी जा सकती है। इतनी मुश्किल से उसे मैं यहाँ पे लेकर आया था, तुझे यहाँ अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब तुझे क्या लगता है कि वो तुझे कुछ बताने वाला है? ऐसे कैसे नहीं बताया? देव, ऐसे कुछ नहीं होगा। तू जा यहाँ से, जाओ और जाकर सोनाक्षी को लेकर आ। अगर सोनाक्षी उससे कुछ बात करेगी तो शायद वो कुछ बता दे।
पता नहीं सब क्या हो रहा है। जब लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो तभी एक डर पैदा हो जाता है मन में। बेटी का घर एक बार बस के उजड़ चुका है, माँ को तो डर लगेगा ही ना। बस सब भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी हो ना अच्छा, ये दोनों जो भी डिसीजन ले, देव और सोना, सही डिसीजन ले और खुश रहे हमेशा। पापा, सोना, पापा आप इतने सैड क्यों हो? नहीं, I'm okay, ठीक हूँ मैं। आओ बैठो। पापा आपके हाथ में तो चोट लग गई है। नहीं, it's okay, छोटी सी चोट है। चोट लगती है तो थोड़ा रोना जरूरी है। आप यहीं रो, मैं अभी आती हूँ। अरे सुहाना कहाँ? सुहाना, इसकी जरूरत नहीं थी। अपना हाथ आगे दो। आपको फर्स्ट एड करना भी आता है? पापा मैंने स्कूल में सब कुछ लर्न कर लिया था। थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन ठीक हो जाएगा। हो गया। आप नहीं होते तो आपके पापा क्या करते? बोर हो जाते, इसीलिए मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। थैंक यू सुहाना। आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मा तो ऑफिस गई है और उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाद में आशा के पास भी जाएगी। क्या हुआ? तो तुमसे रहा नहीं गया, यहाँ चले आए? सॉरी सोनाक्षी, प्लीज कल रात के बारे में मुझे और डिस्कस नहीं करना। ये कल रात के बारे में नहीं है। ये लुक मैंने पहले भी देखा। कुछ गलत किया तुमने? हाँ बताओ, ये क्या हुआ? किसको मार के आए हो? खतरी को। मैंने एक्चुअली प्रकाश से कहा था कि मेरी उससे मीटिंग अरेंज करवा दे, और मुझे लगा था कुछ बताएगा, लेकिन हाँ क्या गए ना? ऐसे मत बोलो मुझसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी गलती? हाँ मैं तो उसे पंच करके आई हूँ। नहीं, पंच मैंने किया, लेकिन तुम मेरे साथ आई होती तो मैं ऐसा नहीं करता। प्रकाश ने भी यही कहा। क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने पागल हो। देखो, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम किसी को मार के आए हो और ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। और किसे ब्लेम करूं? तुम्हारी गलती है। Can't believe you. मैं सुहाना का फादर हूँ, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इन सब चीजों से मुझे दूर रखो। Seriously? और क्या, हमने डिसाइड किया था ना कि सुहाना के लिए जो सही होगा हम वही करेंगे। सुहाना के लिए ये सही है कि उसके पापा किसी से लड़ें या ऐसे गुस्सा करें, इसलिए तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। ऐसे कौन रीजंस देता है? ठीक है मान लेती हूँ, मेरे एक नहीं दो बच्चे हैं। अरे सुहाना भी इतना जिद नहीं करती है जितना तुम करते हो। क्या जरूरत है ये सब करने की? दिखाओ। तो सोच गई ना, तुम भी क्या करते रहते हो? जीजी, एक्स गरीब की बेटी ना बस आपको इन्फॉर्म कर रही थी उस पंगालन के बारे में, और कुछ नहीं। वैसे बहुत ही अच्छा हो गया जो आप रिटर्न बैक आ गई हैं। अब सब गुड हो जाएगा। पता है जीजी, आपके एब्सेंट में ना एक्स गरीब की बेटी तो बहुत ही सैड हो गई थी। हाँ भाभी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, खास करके देव की और सुहाना की। ड्राइवर, तुझे भी इधर से गो करना जरूरी होता है क्या? हाँ, जब देखो उस बंगालन का हाउस दिखाता रहता है। हाँ छोड़िए ना भाभी, आप ध्यान मत दीजिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जीजी, सी देखिए कैसे स्वागत हुआ है आपका। मैं यही से कर रही थी आपसे जीजी। आपके पेट पीछे बस यही सब हैपन हो रहा है अब। हे माय गॉड, 8 साल पहले जिसकी वजह से हमारे घर में आग लगी थी ना जीजी, वही चिंगारी फिर से सुलग रही है। जीजी ये दोनों ने ना इस बार अपनी वो क्या कहते हैं, मैरिज एनिवर्सरी, वो भी मना डाली है। जीजी आप स्टॉप कर सकती है तो
तो कर लीजिए, वरना पता नहीं ये बंगालन हमारे हाउस में फिर से क्या तूफान लेकर आएगी। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, आपके मन में ना हजार हजार क्वेश्चन उठ रहे होंगे। आप यहाँ नहीं थी तो आपके हाउस में ये सब हैपन हो गया है। जी, जब शेरनी जंगल में नहीं होती ना तो उसकी पीठ के पीछे ना लोमड़ी भी अपने आप को जंगल की क्वीन समझने लगती है। जी, आपके यहाँ ना होने का ना उस बंगालन ने बहुत ही पिरोफिट उठाया है। एक्स गरीब की बेटी को तो सोच सोच के ना राउंड राउंड चक्कर आ रहे जीजी कि अगेन ना आपकी एक्स बहू कहीं नाव बहू बन के इस हाउस में आ गई तो सब फिनिश हो जाएगा जीजी। हे माय गॉड, इस हाउस ने पहले कम दर्द सी नहीं किए हैं जीजी। मैं ही सॉरी हूँ। मुझे लगता है कि ये सब ना मेरे ही पाप है पिछले जन्म के, जो इस हाउस पर ऐसे आ रहे हैं बार बार। हे गॉड, इस हाउस के सारे पेन ना मेरी झोली में डाल दे। ऐसे देव की लाइफ बार बार क्यों रिस्क पे जा रही है? जी, मैंने जो आपसे टेल किया आप भी वही सोच रही है ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं भाभी, आप इस बात का दोष अपने सर पर क्यों ले रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान है, सब देखते हैं। उनके पास हर किसी के कर्मों का लेखा जोखा होता है। देव पर, इस घर पर आज तक जो भी संकट आए हैं वो सब मेरे कर्मों का फल है। ऐसे काम करते ही क्यों हो जिसे मुझे तुम्हें डांटना पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ मुझे डांटना आता है। जब भी देखो डांटती रहती हो। कुछ काम करो तो डांटती हो, नहीं करो तो डांटती रहती हो, बस डांटती ही रहती हो। फोन बज रहा। प्रकाश। हेलो प्रकाश, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। देव ने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत था और उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा भी, और उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन प्रकाश, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बस एक बार खत्री के घर की तलाशी के लिए वारंट निकाल दो। आई एम श्योर कि उसके घर से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तुम्हारे होते हुए काम परफेक्टली कैसे नहीं हो सकता? ठीक, थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा? तुमने मेरे लिए प्रकाश से सॉरी कहा। स्वीट ऑफ मी। और ये खतरी के घर की तलाशी वाली बात मैंने क्यों नहीं सोची? सोचने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन तुम सिर्फ हाथ पाँव चलाते हो। जज होके खतरी के घर से कुछ ना कुछ तो जरूर मिले। मुझे नहीं पता था कि कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं। ईगो और फाइटिंग स्किल्स को अगर साइड में रखोगे ना तो सब कुछ होता है। That's how it works. You mean to say that's how we work? मेरे साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख जाओ। भगवान, वो लड़की देव की जिंदगी के साथ खेल रही है। उसे अपना कर देव जिंदगी में एक बार हार चुका है। फिर से उसका दिल टूटा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। भगवान, बरसों पहले मजबूरी में जो पाप मुझसे हुआ था उसका बदला तू देव से नहीं ले सकता। मैं तो उस परिवार के पैरों पर गिरकर उनसे माफी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से जो कुछ छिन गया उनका वो सूद समेत लौटाना चाहती थी। वो जो सजा देते मैं वो सहने के लिए तैयार थी, पर तूने ही मुझे उस परिवार से दूर रखा, क्योंकि तू चाहता था कि मैं जिंदगी भर पश्चाताप की आग में जलती रहूं। फिर भी मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, पर मेरे बेटे के साथ ये नाइंसाफी क्यों भगवान? दादी,
सुहाना, मेरी बच्ची। दादी, आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी? यस दादी, आप इतने दिनों बाद वापस आए और मुझसे बिना मिले रूम में आ गई। पहले मुझसे मिलना चाहिए था ना, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी सुहाना की बहुत याद आई मुझे, बहुत। लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूं ना, अब मैं अपनी गुड़िया के साथ ही रहूंगी। ढेर सारे खेल खेलने हैं मुझे तेरे साथ और खूब सारी बातें करनी है। पता है, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं तुझे सुनाने के लिए। दादी, आप लास्ट डे क्यों आए? आज मम्मा और मैं तो दादू के घर जाने वाली हूँ। क्यों जाना है आज? तुझे अपनी दादी के साथ नहीं रहना? मुझे आपके पास रहना है दादी, आपके साथ खूब सारा खेलना है। लेकिन हमारे 7 डेज खत्म हो गए ना, इसलिए हमें फिर से 7 डेज तक वेट करना होगा। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? और जलने की बुक। रोनिता, क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम बाहर जाओ ना, मैं नहीं जाने वाला। ना, ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे किचन को जंग का मैदान क्यों बना रखा है? सुन ही नहीं रहे, कब से बोल रही कि मैं खाना बनाऊंगा, देखो जला दिया फालतू में। तुझे मेरे किचन में घुसने की परमिशन किसने दी? चल बाहर निकल। मैं नहीं जाने वाला हूँ बाहर। सुहा और सोना इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाना चाहता हूँ। और सुहा को भी तो पता चलना चाहिए कि उसके मामू कितना अच्छा खाना बनाते हैं। उसके मामू को ना सिर्फ खाना खाना आता है। अभी भी बोल रही हूँ, बाहर जाके आराम से बैठो। अपनी बहू को कह दो कि मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ। ये मेरा भी घर है और मेरा भी किचन है, मैं खाना बनाऊंगा। जी नहीं, किचन और बाड़ी में न्यू एंट्री मेरी हुई है तो खाना मैं बनाऊंगी। एंट्री ठीक है, लेकिन सोहा के लिए खाना उसकी दीदा बनाएंगे। माँ, ये क्या बात हुई? नहीं, मामी बनाएगी ना खाना। नहीं, मैं बनाऊंगा। मैंने बोल दिया ना, खाना मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगा। अरे कहाँ ले यार, मैं बनाऊंगी। मैं आता ही नहीं है कुछ। खाना मैं बनाऊंगा। Shut up! खाना मैं बनाऊंगी। नहीं, फिर से नहीं, पानी खेलूंगी। हाँ, छोटी दादी, आपकी टोकन मैंने फिर से कट कर दी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, अब नहीं खेलूंगी मैं। हाँ, अब तो मैं दादी से भी आगे आ गई। इस गेम में मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं जीत गई। देख भाई, कचौरी, मेरी परी से मुकाबला मत कर, ये तुझे भी चटनी चटा देगी। माँ, लो भाई, ये दोनों भी आ गए। सी जीजी, अब इतने डेज के बाद यहाँ पे वापस आई है। फिर भी देखिए, देव के फेस पे ना आपको देख के हैप्पीनेस ही नहीं है। गरीब की बेटी अब आपको क्या बताए, किसका असर। अरे देव, वहाँ क्यों रुक गया? अपनी माँ के करीब आ, उसका आशीर्वाद ले। कितने दिनों के बाद आई है। देव, देव क्या कर रहे हो? आगे जाओ। खुश रहे। ये माँ के बारे में ऐसा कुछ जानता तो तुम भी नहीं जानते थे। तेरी माँ ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, फिर भी उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। कहीं सिर्फ सुहाना की वजह से देव अपनी जिंदगी में सोनाक्षी को ले आया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सोनाक्षी वापस मेरी जिंदगी में आ जाए। नमस्ते। मम्मा पापा देखो, दादी मेरे लिए क्या लाई है। आई लव दादी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ रहूंगी तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपको अपने पास ही रखूंगी ताकि हम दोनों वक्त बिता सके, है ना पापा? दादी ने लेट आके अच्छा नहीं किया ना? हाँ सोन, अब हम दादी को कहीं नहीं जाने देंगे, आपके साथ ही रहेंगे। अब मैं दादू को घर जाके सब बताऊंगी कि दादी इज द बेस्ट। लो भाई, ये तो दादी की चमची बन गई। और दादी के आने के पहले कूल दादू के साथ इतना खेली, उसका कुछ भी नहीं। नो नो, आप तो कूल दादू हो ना, दादी तो बेस्ट है। मम्मा, हम लोग दादू के घर कब जा रहे हैं? जब आप चाहो तब। तो अभी नहीं, हम शाम में जाएंगे।
आपको शाम को जाना है ना, तो शाम को जाएंगे। ओके ओके। चलो पुल जादू अब हम लोग खेलते हैं। अच्छा लो। ये और फिर लोग और ऊपर चढ़ते जाते। वो लोग थकते नहीं है। उनके पास एक जादुई मंत्र होता है ना। मैजिक मंत्र। हाँ। आप मुझे भी सिखाओगे? हाँ। जय माता दी। जय माता दी। वाह दादी, अब तो मैं सारी सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। अब फिर से गुल्लू से जीत जाऊंगी। माँ, पहले मैं बात करूंगा। ऐसा क्यों? मैं बात करूंगी। क्यों मैं बात नहीं कर सकती? साथ में सब लोग क्यों बोल रहे हैं? पहले माँ बोलेगी। माँ बोलो, ये बोलो। अच्छा सोना, तेरे और सोहा के लिए खाना कौन बनाएगा, इस मुद्दे पर बहस हो रही है। अब तू डिसाइड कर किसके हाथ का खाना खाना है तुझे। माँ, आपसे बात करनी थी। क्या हुआ, किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है क्या? वो बात नहीं है माँ, एक्चुअली आज हम घर वापस नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ एक हफ्ता और रुकेंगे। 1 हफ्ता? सोना, अगर तुम लोगों को 1 हफ्ता और रुकना है तो रुक जाओ। वो घर भी तो सोहा का ही है, उसके पापा का घर। थैंक यू माँ। अरे आपने ऐसा क्यों किया? मतलब उन लोग को यहाँ बुला लेना चाहिए था ना। 1 हफ्ता अगर रुकना चाह रहे हो, सोहा भी वहाँ रह के खुश है, तो क्या प्रॉब्लम है? 1 हफ्ते की तो बात है। सही कह रही हो माँ। हाँ तो मुझे नहीं खाना बनाना। अरे गॉड, अभी तक तो दादी डाइस जल्दी दो ना। आ गई। चल डाल। 3। सोहा, यस मम्मा। आपको दादी के साथ वक्त बिताना है ना? यस मम्मा। तो ठीक है, मैंने दीदा से बात कर ली। 1 हफ्ता हम यही रुकेंगे, ओके? ताकि आप दोनों वक्त बिता सके। खेल लेना दादी के साथ। दादी मैं बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं आपके साथ रहूंगी। आप मुझे रोज स्टोरी सुनाओगे ना? जो मेरी सुहाना सुनना चाहेगी मैं वो सुनाऊंगी, ठीक है? ईश्वरी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई सोनाक्षी बिटिया ने। जिस बात को लेकर तू दुखी हो रही थी वो छूमंतर हो गई। अब तो खुश है ना तू? जादू, अब तो मैं दादी के लिए भी केक बेक करूंगी, जैसे मैंने मम्मा पापा के लिए किया था। पता है दादी, हम लोग तीनों ने तो एक दूसरे के मुंह पे केक भी लगाया था। एक मिनट। देव, एक मिनट। सुहा बेटा, दादी के लिए केक बेक बाद में करना। पहले पीके से जाकर कहो कि दादी के लिए आइसक्रीम दे देगा आपको। रहने दे राधा रानी, वो तेरा पीके चमचा ये जरा से काम के लिए घंटा भर लगा लेगा। शोर बेटा, हम सिर्फ दादी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए आइसक्रीम लेके आएंगे। चलो। हाँ, ये ठीक रहेगा। जाइए। आ जाओ। ठीक। और क्या सबूत चाहिए अब आपको? देखा ना आपने, लोमड़ी ने कैसे अपनी वाक दिखा दी है। अरे कितनी चालाकी से आकर कह दिया कि 1 हफ्ता और यहीं पे स्टे करेगी। ऐसे स्पीक रही थी जैसे कि आप पे एहसान कर रही हो। उस बंगालन ने ना अपना खूंटा यहाँ पे गाड़ दिया है जीजी। वो नहीं जाने वाली यहाँ से। और बार बार ना इसी तरह से वो अपने डॉटर के कंधे पे गन रख के गोली चलाती रहेगी। वो तो इस हाउस से ना वो होना ही नहीं चाहती है। थैंक यू सोनाक्षी।
क्यों? तुमने यहाँ एक और हफ्ते रुकने का डिसीजन लिया, माँ बहुत खुश होगी। आई नो। सुहा का चेहरा देखा, वो भी कितनी खुश है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त ही कहाँ मिला, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक और हफ्ता रुक जाती हूँ और तब तक हम ये खतरी का इशू भी सॉल्व कर देंगे। इशू तो तब सॉल्व होगा जब उस परिवार के बारे में कुछ पता चलेगा। तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसे इंसानों के साथ मैं डील कर सकता हूँ। मुझे कोई 10 मिनट दे दे उसके साथ, 11वें मिनट में वो अपने पिछले जन्म के राज भी बता देगा। शट अप देव, क्या बोले जा रहे हो? देव, एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? इसमें भरोसे की बात कहाँ से आ गई? जिस आंसर माय क्वेश्चन है या नहीं? हाँ। तो फिर तुम कुछ मत करना, जो भी करना होगा मैं करूंगी, तुम बस मेरा साथ दो। और इन 7 दिनों में हम ये इश्यू भी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और सब कुछ पहले जैसा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो, किसका फोन है? हाँ ओके ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। प्रकाश का फोन था, उसने एक और मीटिंग अरेंज की है। तो फिर चलो चलते हैं। नहीं, ये मीटिंग सिर्फ मेरे लिए है। तुम अकेले उस आदमी से मिलने नहीं जाओगी? ये बात मेरी माँ के बारे में है। अगर तुम वहां चलोगे और खतरी ने अगर कुछ कह दिया तो तुम गुस्सा हो जाओगे, और गुस्से में होते हो तो किसी की बात नहीं सुनते हो, मेरी बात भी नहीं सोनाक्षी, अगर उस आदमी ने फिर से मेरी माँ के बारे में फिर से गुस्सा हो गया ना? नहीं, इस बार सिर्फ मैं जाऊंगी और ये हैंडल मैं करूंगी। लेकिन देव, अभी तो तुमने कहा कि मुझ पे भरोसा है, अब क्या हुआ? सोनाक्षी, एक बार और, सिर्फ एक बार मुझ पे भरोसा करो। अपना ख्याल रखना। एलिना, अरे बुआ जी आप? अरे बैठो बैठो। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। माता रानी से मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। उनसे कहा मैंने तुम तीनों को हमेशा साथ रखे, सारी खुशियां दे दे। थैंक यू बुआ जी, आप तो हमेशा से मुझे ब्लेसिंग्स देती रहती है। लो प्रसाद लो। थैंक यू। और ये प्रसाद विकी और गोलू को भी दे देना। मैंने तो अपने हिस्से का खा लिया, ये आप खुद उन दोनों को दे दीजिएगा, आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। मर्द और औरत में यही फर्क होता है। मर्दों को लगता है कि घर वो चलाते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसा मानने देती है। सच तो ये है कि घर वो चलाती है जो पूरे परिवार को जोड़े रखती है, सबको इज्जत देती है, सबके साथ मिलजुल कर रहती है। जैसे तू, तेरे भरोसे ही तो घर को छोड़कर गई थी मैं। और अब आप जब वापस आ गए हैं तो मेरी चिंता गायब हो गई है। चलो अपना काम करो। एलिना। जी वो जी। माली अपने बगीचे से दूर होकर भी उसकी चिंता नहीं छोड़ता। उसे हर पौधे, हर अंकुर की फिक्र होती है। मैं भी कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर जरूर गई थी, पर फिर भी ये घर, मेरा परिवार मेरे दिल से दूर नहीं हुआ था। जानती हूँ बुआ जी। तो फिर मेरी एक चिंता दूर कर दे। मुझे बता, मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता और पता होना चाहिए? देखो मैं तुझसे सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तू इस घर में कुछ गलत नहीं होने देगी। नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। देव और सोनाक्षी के बीच सब कुछ पहले जैसा ही है ना? नहीं, मैं जब से आई हूँ उन्हें देख रही हूँ तो कुछ अलग सा लग रहा है। देव भाई और सोना,
कुछ भी अलग नहीं है बुआ जी, वो बस वही कर रहे हैं जो सोहा के लिए जरूरी है। तू कह रही है तो ऐसे ही होगा, शायद मेरी गलतफहमी हुई हो। अच्छा हुआ कि आप आ गई भाभी, थैंक यू। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। देव नहीं आया आज आपके साथ? नहीं, एक्चुअली जो कुछ हुआ उसके बाद देव को यहाँ लाना मुझे ठीक नहीं लगा। खतरी कुछ भी उल्टा सीधा कह देगा और देव कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो कुछ भी कर देगा। बिल्कुल ठीक है आपने, उन दोनों को ही कंट्रोल कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। आई होप कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल पाए, लेकिन हाँ, इस तरह की मीटिंग दोबारा से अरेंज करा पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो जो भी करना है आपको अभी करना होगा। एंड भाभी, ऑल द बेस्ट। मैं जानता था तुम जरूर आएगी। पति जो काम ना कर सका पत्नी उसे करने के लिए चली जाएगी, लेकिन तू तो उसकी पत्नी है ही नहीं ना। मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ। तो मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? करेक्ट, मेरी मदद तो आप नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मदद तो करेंगे ना। अपनी मदद? हाँ, मैंने देव और इंस्पेक्टर प्रकाश की बातें सुनी और वो दोनों आपको मारने का प्लान बना रहे। प्रकाश कह रहा था कि वो इस केस को एक्सीडेंट केस बना देगा। ये क्या बकवास कर रही है तुम? बस नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। वो देखिए, उम्र में आप मुझसे बड़े, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ बुरा हो आपके साथ, तो इसलिए जो कुछ भी आपको पता है ना, आप देव को बता दीजिए। देव कुछ करेगा, वो जेल जाएगा, ये मैं नहीं चाहती, और आप जान से जाए, ये आप नहीं चाहते। ये क्या बोल रही है तुम? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस शहर में किसी के पास अगर पैसा और पावर हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और देव के पास दोनों है। ऐसा तो पता बताने के बाद भी वो मुझे मार देंगे? नहीं, जब मुझे एक बार वो एड्रेस मिल जाएगा तो उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? तू भी तो उसी की तरफ से आई है, और एक बार उसके मन में ये बात आ गई कि मुझे मारना है, तो मुझे बिना मारे कैसे छोड़ेगा वो? मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? ये केस मैंने किया था तो इसे क्लोज भी मैं ही करूंगी, पर आपको ये शहर छोड़ के जाना होगा। इसकी कीमत भी मैं दूंगी, बस बदले में आपको एड्रेस देना होगा। जब देव उस फैमिली से मिल लेगा तो उसका गिल्ट खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, और ये केस भी। उसके बाद आप दिल्ली आ सकते हो, इसलिए बता रही हूँ कि एड्रेस दे दो। सोचिए मत, हमारे पास वक्त भी नहीं है और ऑप्शन भी नहीं। ठीक है। थैंक गॉड आपने हम सबको बचा दिया। ये लीजिए, इसमें आप एड्रेस लिख लीजिए, तब तक मैं चेक साइन करके देती हूँ। लेकिन मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? मैं अपने लॉयर को फोन करती हूँ और यहाँ से निकलवाने के पेपर्स बना देती हूँ। अब प्रकाश, वो इंस्पेक्टर को अपनी साइड करने के लिए मुझे ये एड्रेस की ज़रूरत है। देखिए, सोचिए मत, देव यहाँ है नहीं,
तो ये सब कुछ अभी होना चाहिए। आपको पता है अगर देव आ जाएगा तो जल्दी कीजिए, जो करना है अभी करना होगा। मैं आपकी निकलवाने के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। थैंक यू। सोनाक्षी फोन क्यों नहीं उठा रही? पता नहीं खतरी कुछ। मुझे वहां जाना चाहिए। हाँ। इस बार सिर्फ मैं जाऊंगी और ये हैंडल मैं करूंगी। सिर्फ एक बार मुझे भरोसा करो। ऑफिस। दादी, दादी ये देखो मैं क्या लाई हूँ। चलो हम वीडियो गेम खेलते हैं। ये लेफ्ट वाले बटन से मूव हो सकता है और ये जो राइट वाला बटन है ना, इससे ऐसे हो सकता है। दादी, दादी आप तो सुन ही नहीं रहे हो। बेटा सुहाना, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आएगा, मैं नहीं खेल पाऊंगी। ओके, तो आप ही बताओ कि हम क्या खेलें? चलो सांप सीढ़ी खेलते हैं। ये तो मेरा भी फेवरेट है। दादी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप वापस आ गए और अच्छा हुआ कि पापा भी आपके आने से पहले ही वापस आ गए। अब हम सब बहुत सारा फन करेंगे। सुहाना, देव कहीं गया था, कहाँ से वापस आए पापा? पापा सैड होकर कहीं चले गए थे और पता है वो फुल 2 डेज तक वापस नहीं आए। फिर मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो पापा को ढूंढने जाएगी। और पता है दादी, मम्मा अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती और मम्मा पापा को वापस लेकर आ गई। मम्मा कितनी कूल है ना। दादी आप यहीं रहना, मैं अभी सांप सीढ़ी लेकर आती हूँ। इतने सारे मिस कॉल्स कौन देता है? ओह गॉड, ये देव भी ना। हेलो देव, मैं तो तुम्हें एक और... सोनाक्षी क्या है ये? कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। कहाँ थी तुम? देव तुम... अरे मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था। प्रकाश को भी कॉल करने की कोशिश की, उसका भी फोन नहीं लग रहा था और तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। ऐसे करते हैं क्या? देव तो मेरी बात तो... क्या बात सुनूं तुम्हारी मैं? तुम उस आदमी के साथ थी, खतरी। तुमने सोचा नहीं मैं परेशान हो रहा हूँ? आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं... देव तुम यहाँ मत खुदा सुनो। कब से बोली जा रहे हो, मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे हो। क्या तुम ही हिंदी में बात करो, करनी है तो। हमें एड्रेस मिल गया है। Are you serious? हाँ, उसने हमें एड्रेस दे दिया। पक्का? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कैसे किया तुमने ये? मैंने सिर्फ अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसे एक डील की। Really? हाँ, मैंने ये केस वापस लिया और इसे फ्रीडम दे दी और बदले में उसने मुझे एड्रेस दे दिया। क्या? अब मैं घर पे आके तुमको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं रखती हूँ। सोनाक्षी। हाँ? थैंक यू। देव, थैंक्स बोलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज तुमने जो भी किया है ना मेरी फैमिली के लिए, वो मैं कभी नहीं भुला सकता। और माँ को अगर ये बात पता होती तो वो भी यही कहती। Really means a lot to me. So thank you. You're welcome, Dev. Okay, bye. क्या बात है, तू परेशान है? नहीं माँ, कुछ नहीं। कुछ तो छुपा रहा है ना मुझसे? कुछ नहीं है माँ, सब ठीक है। ठहरे पानी में हलचल तभी होती है जब कोई पत्थर फेंकता है। कुछ परेशानी है तभी तो इतना बेचैन है। जब से मैं आई हूँ मुझसे ठीक से मिला भी नहीं, ठीक से बात भी नहीं की। मेरा बता ना क्या परेशानी है। तुझे पता है ना, तू अपनी माँ से कुछ भी कह सकता है। हाँ माँ, पता है तुझसे कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन
अब परेशानी की कोई बात नहीं। बरसों पहले एक गलती हुई थी, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। अब हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। अब सब पहले जैसा होगा। आई लव यू माँ। सोच रहा हूँ जाते जाते मेमनी को थोड़ी घास डाली थी। तुम सब अमीर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम सब लोग अपने आप को बड़ा ही शातिर समझते हो। खतरी के सामने खड़े होने की हिम्मत तो तूने जुटा ली, पर ये कमीनापन कहां से लाओगे? तू अंदर गिड़गिड़ा के देव का मुझे मारने का जो कार्यक्रम समझा रही थी, मैं जानता हूं ये सब तेरी लिखी हुई कहानी थी। कहानी तो मैं भी बहुत अच्छी लिख सकता हूं। तूने क्या सोचा है? खतरी के ये सफेद बाल इस चिलचिलाती धूप में खड़े होने की वजह से हैं? नारे मेमनी ना, खतरी के सफेद बाल खतरी का सालों का छिपा हुआ अनुभव है। तूने मुझसे पता पूछा और मैंने बता भी दिया। अब वो पता किसी का है भी या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता है। उस परिवार को ढूंढने में मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो इस नाचीज को याद जरूर कर लेना। मुझे बताने में मदद करने में बड़ी खुशी होगी। ये तूने दिया था ना, इस पे तुम्हारे प्यारे प्यारे सिग्नेचर है ना? तूने कीमत चुका दी है, इसलिए मैं तेरी हर मदद करूंगा। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय राम जी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। तुम कहाँ उतर रही हो? तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं ना, मैं ड्राइव करता हूँ। देव, वो क्या? खतरी ने मुझसे झूठ कहा, उसने गलत एड्रेस दे दिया। और वो जेल में भी नहीं है। सोनाक्षी, मुझे पता है ऐसे लोगों से सीधे मुंह बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन हम क्या करेंगे? देव, हम क्या? बताओ, तुम्हारे पास और कोई प्लान है? तुम उसे बैठ के और कुछ समझाना चाहती हो? देव, प्लीज लिसन टू मी। क्या सुनूं मैं? वो हमें बेवकूफ बना के निकल गया, अब हम कैसे पकड़ेंगे उसे? तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम पे भरोसा करूं। क्या हुआ तुम पे भरोसा कर? देव, प्लीज शांत हो जाऊं? यही कहोगे ना तुम कि मैं शांत हो जाऊं? सोनाक्षी, प्लीज एक्सेप्ट इट। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मुझे भी साथ आना चाहिए था कम से कम। सोनाक्षी, तुम्हें पता है अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना खतरी और ना ही उस घर का एड्रेस, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम मुझे समझा रही थी ना, ऐसे हैंडल किया तुमने खतरी को। पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लग रहा है? कि वो आदमी खुला घूम रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ देव दीक्षित नहीं हारा, उसने मेरी माँ की सेल्फ रिस्पेक्ट को हारा। थैंक्स टू यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मेरी बात बस अब तुम कुछ मत कहो। जो तुमने कहना था, जो तुमने करना था, वो तुम कर चुकी। गलती मेरी। तुमने कहा था ना मैं तुम पे भरोसा करूं। क्या हुआ अब?